जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे टॉप 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द गुरु घंटाल एंड घंटा ज़रूर दबाइए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला फैक्ट। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे लकड़ी के स्ट्रक्चर देख रखे होंगे, मगर स्क्रीन पर आप लोगों को जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये अपने में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। जी हाँ दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का नाम है किज़ीपगोस्ट। रशिया में स्थित ये एक चर्च है। ये पूरा का पूरा चर्च लकड़ी का बना हुआ है, मगर सबसे माइंड ब्लोइंग बात इस पूरे चर्च की ये है कि लकड़ी से बने इस पूरे के पूरे चर्च में एक भी वायर नेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मतलब एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना कमाल की बात। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोगों को बचपन से स्कूल भेजा जाता है ताकि हम पढ़ाई करें, लिखाई करें, अपने करियर को बनाएं, एक अच्छा इंसान बने। पहले के मुकाबले एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, मगर आज मैं आप लोगों को विश्व के सबसे महंगे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी फीस सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतनी फीस में तो हमारे यहाँ 7 पुश्ते पढ़ लें। दोस्तों, इस स्कूल का नाम है स्विट्जरलैंड में स्थित इंस्टीट्यूट ली रोजे। और दोस्तों, इसकी 1 साल की बोर्डिंग प्लस एकेडमिक की फीस है करीब करीब $1,33,000। मतलब अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा। है ना कमाल का स्कूल, है ना कमाल का फैक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है, मगर स्थिति और हालात के कारण वो किताबें खरीद नहीं पाते हैं। कोई किताबें आजकल बहुत महंगी भी हो चुकी हैं। अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी पब्लिशर की किताबें बहुत महंगी आती हैं, मगर अब उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, एक वेबसाइट है जो कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है ओपन स्टैक्स। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी किसी भी तरह की किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकता है। और दोस्तों, इतने बड़े परोपकार का काम कोई परोपकारी इंसान ही कर सकता है, और उस परोपकारी इंसान को हम हर कोई जानते हैं। और ये जो इंसान हैं, असल में ये सबसे आइकॉनिक कपल माने जाते हैं, गेट्स दंपत्ति। बिल गेट्स एंड द मेलिंडा गेट्स, जिनकी फाउंडेशन चलती है, उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, इंसान होना चाहिए तो बिल गेट्स जैसा, वरना नहीं होना चाहिए। अगला है दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को सज्जन नजर आ रहे हैं, इनका नाम है जैन क्रिसलर। दुनिया के सबसे बड़े हैकरों में शुमार। असल में दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि ये किसी की भी फिंगरप्रिंट की सिर्फ पिक्चर देखकर ओरिजिनल फिंगरप्रिंट जैसा बना सकते हैं, और इन्होंने ये कार्य किया भी है। इन्होंने जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की फिंगरप्रिंट की फोटो को एग्जैक्ट, बिल्कुल रियल फिंगरप्रिंट्स बनाकर दिखाए थे। और हाँ दोस्तों, इनके नाम एक रिकॉर्ड और है कि इन्होंने एप्पल के 5S लॉन्चिंग के दौरान 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी सिक्योरिटी पैटर्न को हैक कर लिया था। है ना कमाल का दिमाग जैन क्रिसलर का। अगला है दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को जो ये महिला नजर आ रही है, इन्हें कौन नहीं जानता, ये है शकीरा। जी हाँ दोस्तों, विश्व की नंबर 1 सिंगर शकीरा। मगर दोस्तों, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि जब ये क्लास 10th में थी तो इनकी टीचर ने इन्हें ये कहकर म्यूजिक क्लास से बाहर निकाल दिया था कि तुम्हारी आवाज बकरी की तरह है। आज वो टीचर अगर कभी शकीरा को देखती होंगी तो उनको अपनी बातों पर कहीं ना कहीं अफसोस भी होता होगा और गर्व भी होता होगा कि भाई ये उनके स्कूल की हैं, ये उनको जानती हैं। मगर इससे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अगर कोई आपको नीचा दिखाए कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो ज़रूर करके दिखाना उस चीज़ को, एक नहीं 2 बार, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है, अपना टाइम आएगा। अगला दोस्तों, मैं बात करूंगा विश्व के सबसे मेहनती लोगों के बारे में। मैं बात करूंगा जापान के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में क्या है, अगर आपको सिग्नेचर करना है कहीं पर तो आपने कलम उठाई और सिग्नेचर कर दिया। हर किसी का यूनिक सिग्नेचर होता है, मगर अगर आपको जापान में
कभी किसी का सिग्नेचर लेना है तो वहाँ पर सिग्नेचर बहुत यूनिक माना जाता है। असल में जापान के लोग हैंको यूज़ करते हैं और हर हैंको यूनिक होता है इंसान की सिग्नेचर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं जापानीज़ हूँ तो मैं अपनी सिग्नेचर का एक अलग पैटर्न रखूँगा, एक अलग हैंको रखूँगा। कल को अगर मुझसे कभी भी कोई मेरा सिग्नेचर मांगेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, उस हैंको को उस पर पब्लिश कर दूंगा, मतलब कि उसके ऊपर ठप्पा लगा दूंगा, मेरा सिग्नेचर हो गया। है ना कमाल के लोग जापान के, जो यूजुअली विश्व में सबसे अलग माने जाते हैं। अगला दोस्तों, ये फैक्ट हमारे देश से रिलेटेड है और इस फैक्ट को जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा कि आज हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य केरला एक दौर में इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ पे दलित औरतों को अपने वक्ष को ढकने के लिए, अपने ब्रेस्ट को ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। मतलब आप सोच सकते हैं क्या मानसिकता थी उस दौर में। नेक्स्ट दोस्तों, जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये द ग्रेट वॉरियर, आई थिंक द ग्रेटेस्ट वॉरियर महाराणा प्रताप हैं। और आपको स्क्रीन पर चेतक नजर आ रहा होगा जिसके आगे हाथी के आकार का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप जब चेतक के साथ युद्ध में निकलते थे तो चेतक के मुंह पे हाथी का एक पूरा का पूरा डेमो लगाया जाता था, एक हाथी का पूरा सिरा लगाया जाता था दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं मतलब कि कितना दिमाग था उस दौर में लोगों के पास जिनका कोई मैच नहीं है। इसी बात पर मुझे एक बात याद आती है, मैं आप लोगों का शेयर करना चाहता हूं कि फीका पड़ता था तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था, कुछ तो तुझमें बात थी राणा की अकबर भी तुझसे डरता था। अगला है दोस्तों, अक्सर हम रोड पर गाड़ियां चलाते हैं, अक्सर हम रोड पर चलते भी नजर आते हैं। आपको अगर कभी भी रोड पर ये दो पैरेलल लाइन नजर आए, अक्सर लोग कहते हैं कि ये डिवाइडर है, असल में डिवाइडर नहीं है दोस्तों। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर सड़क पे दो पैरेलल लाइन है तो आप ना ही अपने लेन को छोड़कर दूसरी लेन पर जा सकते हो और ना ही किसी गाड़ी को टेक ओवर कर सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप लोग इस फैक्ट को आज से पहले कभी जानते थे। अगर नहीं तो एक लाइक तो बनता है, तो कमेंट तो लाइक तो बनता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब गुरु घंटाल। दोस्तों आज का आखिरी फैक्ट, आई डोंट थिंक कि विश्व में कोई भी ऐसा तबका होगा जो फेसबुक ना चलाता हो। अगर फेसबुक चलाता होगा तो सुबह उठ के सबसे पहला काम तो नोटिफिकेशन चेक करने का है। तो आप लोगों ने कभी नोटिफिकेशन वाले बार पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन वाला जो आइकॉन है वो हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है। कभी गौर कीजिएगा तो आप लोगों को भी नज़र आएगा कि ये जो नोटिफिकेशन वाला लोगो है वो हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब सो जाओ, आराम करो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एटलीस्ट शेयर करो, थोड़ा प्रेस करो, ताकि मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के साथ लेकर आऊँ। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर एंड द व्यूअर्स। टेक केयर, गुड बाय।